हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। काफी जबरदस्त बात है, इसमें दबा करके माल उठाया जा रहा है दोस्तों। समझ नहीं पाओगे इतना जबरदस्त माल है, क्यों उठाया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ी बात है दोस्तों समझने की। और साथ ही साथ में क्या ये माल जल्दीबाजी में उठाना चाहिए या और बेहतरीन मौका इस बैंक में माल उठाने का आपके लिए बन सकता है। और जब बात आती है बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक ही क्यों। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाला हूं इसके आज इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने स्टॉक लिए हुए हैं और कब से आप एचडीएफसी बैंक को लेकर के बैठे हुए हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ज्ञान भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई बेहतरीन वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है, जुड़िएगा बिल्कुल। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ या फिर सिर्फ सिंगल डीमैट अकाउंट पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों, बड़ी। क्यों दोस्तों, दो डीमैट अकाउंट होनी चाहिए, इसका वीडियो मैं संडे को अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई दूसरा डीमैट अकाउंट देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन यहाँ पर जरूर है दोस्तों। मैं आपको एक ब्रोकर जो है वो रेकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। जी हाँ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इंडिया का फर्स्ट फुल टाइम ब्रोकर है दोस्तों। यहां पर आपको अकाउंट के लिए कोई मेंटेनेंस लिया जाएगा नहीं, लिया जाएगा पहले साल। दूसरी बात दोस्तों, मिनिमम ब्रोकरेज है, इक्विटी पे 0%, 0 रुपीज डिलीवरी है। और अगर आप एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, करेंसीज कमोडिटी करते हो, तो यहाँ पे मिनिमम चार्जेस यानी 20 रुपए से शुरू होते हैं चार्जेस। कोई ब्रोकरेज नहीं है, 30 दिन के लिए आप देख सकते हो। साथ ही साथ में फ्री ट्रेड मार्जिन दिया जाता है 30 दिन का। 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग हाउस है, सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ में आपको एक रोबो फैसिलिटी दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स दिया जाता है, साथ में आपको डेडिकेटेड जो है वो एक फंड मैनेजर दिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो एआई है दोस्तों, ये आपका एज, सैलरी, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखे हुए आपको स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है। ये सबसे बड़ी बात है एंजल ब्रोकिंग की दोस्तों। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है दोस्तों। बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, काफी समझदार लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। वो आपको हमेशा बताते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि हर सेक्टर से अलग अलग स्टॉक लिया जाना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट का रूल है कि एक बास्केट में सारे अंडे मत रखना, बास्केट अगर गिर जाता है तो सारे के सारे अंडे जो है फूट जाएंगे। एग्जैक्टली वही है, पूरा पैसा एक ही सेक्टर में ना डाले, अलग अलग सेक्टर में डाले। और जब बैंकिंग सेक्टर की बात आती है तो उसका लीडर जो है वो एचडीएफसी बैंक है, और इसका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही सही बात कहते हैं दोस्तों सब लोग, बिल्कुल सही है ये चीज। लेकिन एचडीएफसी बैंक में अभी हाल ही में सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि सोचना पड़ता है कि बैंक में एंटर करे या नहीं। क्यों ऐसी हालत है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा एचडीएफसी के बारे में जो क्रेडिट कार्ड का इशू चल रहा था, जो आरबीआई ने उस पर लिमिटेशंस लगाए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि नए क्रेडिट कार्ड इशू ना किए जाए। पुराने वाले जो है वो डेफिनेटली काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट शायद नए में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी और भी काफी कुछ रीजन थे, तो यहाँ पर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। और उसके चलते काफी ज्यादा बेनिफिट मिला उसके कंपटीटर बैंक को। जैसे अगर हम लोग मानते हैं जो टॉप की अगर बैंक करते हैं क्रेडिट कार्ड के मामले में दोस्तों, तो एचडीएफसी सबसे ऊपर हुआ करता था, फिर एसबीआई बैंक आता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक आता है, फिर एक्सिस बैंक आता है। पर जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक के लिमिटेशंस लग गए थे, कार्ड इशू नहीं किए जा रहे थे, तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड जिन्हें चाहिए था वो दूसरे बैंक की तरफ रुख करते हुए दिखाई दिए। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया। और इन तीनों बैंकों ने हमेशा की तरह इस बार जो हमेशा का रिकॉर्ड रहता है उससे बेटर परफॉर्म किया। यानी डेफिनेटली जो कस्टमर्स इनको ज्यादा मिले
वो HDFC बैंक के कस्टमर्स थे, बिल्कुल थे। और दोस्तों अगर बात को थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर लेते हैं तो इसका इंपैक्ट भी हमें HDFC बैंक के स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और तब से स्टॉक गिरता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली HDFC बैंक जो है वो गिरता जा रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान देते हो, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको HDFC बैंक गिरता हुआ दिखेगा, आपको बजाज फाइनेंस गिरता हुआ दिखेगा, आपको बजाज फिनसर्व गिरता हुआ दिखेगा। ये जो मार्केट के लीडर्स हैं, जो फाइनेंस को लीड करते हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यूअसली गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक की तरफ अगर रुक करते हैं तो मैं जरूर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, शुरू करना चाहता हूं मैं NSE के रिकॉर्ड के ऊपर से। तो मैं आपको NSE के डेटा पहले दिखा दूं, देखिएगा लगभग 1,40,00,000 स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई थी दोस्तों, फ्राइडे की बात है 9 अप्रैल की, और 70 लाख स्टॉक्स की लगभग डिलीवरी उठाई गई थी, यानी 50% की डिलीवरी HDFC बैंक में उठाई गई थी। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी डिलीवरी है, 50% की डिलीवरी, और टिकट वैल्यू 1500 के आसपास का है दोस्तों। 50% की डिलीवरी HDFC बैंक में बहुत बड़ा खेल कर सकती है, और अगर आप HDFC के फेवर में हो तो डेफिनेटली आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने HDFC उठा के रखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको टिकर टेप पे लेकर के जाके थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की, तो देखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लेकिन फिलहाल HDFC के लिए जितना पे करना चाहिए उससे ज्यादा आप पे करके स्टॉक को खरीद रहे हो। रिटर्न FD से डेफिनेटली अच्छा है, डिविडेंड नहीं देता है, उतना अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है, एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, कोई फ्लैग नहीं है इसमें। फाइनेंशियल सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कैपिटल सबसे ज्यादा दिखाई देता है 7,83,000, लो रिस्क है यानी 1.65 का रिस्क आता है, 28 का पी है, सेक्टर पी का लगभग 54 के आसपास, यानी लगभग दुगना सेक्टर का पी है। अगर लोग फोरकास्ट की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों, फोरकास्ट की तरफ, तो आउट ऑफ 42 93% लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि आपको स्टॉक में एंटर करना चाहिए। फाइनेंशियली देखेंगे तो बैंक ने लगभग 19.5% से ग्रो हुआ है बैंक, जबकि इंडस्ट्री 16% से ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 21% रहा, वही एवरेज इंडस्ट्री का -1.5% है। मार्केट शेयर 20% से बढ़कर के 24% हो चुका है। बैलेंस शीट की बात करें तो एवरेज इंडस्ट्री का 11% दिखाई देता है करंट रेशियो, वही बैंक का 9.4% दिखाई देता है। नेट चेंज इन कैश 6,000 करोड़ का, वही बैंक के पास -18,500 करोड़ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर 2019 से कंपेयर करेंगे तो रिकवरी काफी बढ़िया दिखाई देती है दोस्तों। वही अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान देकर के सुनिएगा, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले तीन से चार क्वार्टर आप देखिए कंटिन्यूसली 26, 21, 26, 17, 14, 10, 2 और 25, 99, यानी कंटिन्यूसली अगर प्रमोटर होल्डिंग हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, और आगे और भी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना शुरू कर दिया है, DIIs भी थोड़ा सा अपना पैसा निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूट माफ कीजिएगा, वो अपना पैसा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, वही रिटेलर्स भी अपना थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के साथ स्टॉक में अटके हुए दिखाई देते हैं। करना क्या है फिलहाल, क्या स्टॉक कह रहा है, जिस तरह की कंडीशन से एक तरफ का मेजर बिजनेस यानी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस पूरी तरह से रुक चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि कम हो चुका है काफी ज्यादा हद तक। और अगर हम लोग इसको टिकर टेप पे, माफ कीजिएगा, टिकर टेप से आगे बढ़ करके हमारा अगर चार्ट एनालिसिस करने जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, प्राइस जो है वो 54 से गिर चुका है, 36 हो चुका है, और प्राइस अभी भी वीक दिखाई देता है, यानी स्टॉक प्राइस के लेवल पर ये और भी गिरावट दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी तरह की दिखाई देती है। MACD के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों, तो अभी भी MACD की लाइन नीचे है सिग्नल लाइन के, और ये नीचे ही है, स्टॉक बेरिश मोड पर ही चल रहा है। वॉल्यूम काफी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में जो हमें चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक कहीं से भी बुलिश मोड में या फिर रिकवरी मोड में आने की कोशिश में दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर स्टॉक के ऊपर ध्यान देते हैं अच्छी तरीके से, तो दो लाइंस में यहां पर बनाना चाहता हूं दोस्तों, देखिएगा ये एक स्टॉक है जो अगर यहां से स्टॉक अब देख सकते हो टॉप बना चुका है लगभग 1650 का, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो एक ट्रेंड बना के रखा हुआ है मैंने कंटिन्यूअसली
लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी 1400 रुपए क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, वो सपोर्ट की तरफ टर्न कर चुका है, लेकिन उससे भी स्टॉक तोड़ करके नीचे आ चुका है। और अब मंडे को देखना है, अगर ये स्टॉक अपनी बॉटम लाइन जो बनी हुई है इसको क्रॉस करके अगर नीचे आ जाता है दोस्तों ये शेयर, तो ये शेयर सीधा आपको 1300 रुपए के लेवल तक आते हुए दिख सकता है, क्योंकि 1300 रुपए पर एक बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस दिखाई देता है, जो लगभग जनवरी का रेसिस्टेंस है। और अगर यहां से गिरावट शुरू होती है तो दोस्तों बैंक हमें वापस से उसी एक लेवल पर जाते हुए दिखाई दे सकती है जहां पर हम इसे देखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों पूरी तरीके से तैयार रहिएगा स्टॉक के लिए। स्टॉक में खरीदारी बिल्कुल बनती है, बट जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और जो पेशेंस रख सकते हैं वो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। आने वाले वीक में हमें इस बैंक के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता चल सकती है। एक रेसिस्टेंस टूट चुका है और अगर ये वापस से गिरता ही गया तो दूसरा के आसपास अगर हमें बाइंग करनी है तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो दोस्तों हालात बहुत ही खराब होते हुए दिख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा इंफॉर्मेशन एचडीएफसी बैंक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जिस भी सोशल हैंडल से आप कनेक्टेड हो, हमारा वीडियो आप वहां पे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।